मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के एक गांव में रमेश नाम का ट्रक ड्राइवर रहता था। वह रात दिन माल ढोने का काम करता। एक बार उसे आधी रात को एक ट्रक भरकर सामान शहर पहुंचाना था। गांव वालों ने उसे चेताया, रमेश भाई, उस रास्ते से मत जाना। उस जंगल में जाने कितने हादसे हो चुके हैं। लोग कहते हैं वहां रात को अजीब परछाइयां दिखती हैं। लेकिन रमेश जिद्दी था। उसने हंसते हुए कहा, अरे यह सब अंधविश्वास है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। रात के 12 बजे वह ट्रक लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। घना जंगल, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में उल्लू की डरावनी चीखें। ट्रक की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीर रही थी। अचानक सड़क पर एक औरत खड़ी नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। रमेश ने ब्रेक लगाई और खिड़की से झांककर पूछा, कौन हो बहन? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मैं रास्ता भटक गई हूं। रमेश को दया आई। उसने दरवाजा खोला और उसे बिठा लिया। लेकिन जैसे ही औरत ट्रक में बैठी, रमेश के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। ट्रक के अंदर अचानक बर्फ जैसा सन्नाटा छा गया। औरत चुपचाप बैठी रही। उसका चेहरा हेडलाइट की हल्की रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? उसने धीरे से जवाब दिया, आगे, उस मोड़ तक जहां अक्सर हादसे होते हैं। यह सुनकर रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। औरत की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अचानक ट्रक का इंजन जोर से गड़गड़ाया और बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। रमेश पसीने से तर हो गया। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, जानते हो रमेश, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इसी ट्रक में सफर कर रही थी। ड्राइवर ने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया था और फिर मेरी लाश मिली। तब से हर ड्राइवर को रोककर मैं पूछती हूँ, क्या अब कोई मुझे सही जगह पहुंचाएगा? इतना कहकर उसने एक जोरदार चीख मारी। रमेश की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि औरत की शक्ल धीरे धीरे खोपड़ी में बदल रही है। उसके मुंह से काली धुआं जैसी हवा निकल रही थी। रमेश घबराकर चिल्लाया और बार बार ट्रक स्टार्ट करने लगा। अचानक इंजन चालू हो गया और उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ दिया हो। ट्रक सड़क से उतरकर सीधा खाई में जा गिरा। अगले दिन सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। ट्रक टूटा पड़ा था, लेकिन उसमें रमेश की लाश नहीं मिली। लोग कहते हैं आज भी आधी रात को जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से ट्रक लेकर गुजरता है तो एक परछाई ट्रक की सीट पर बैठ जाती है और वही सवाल पूछती है, क्या अब कोई मुझे सही जगह पहुंचाएगा?